जय श्री राम दोस्तों। जिंदगी, यह शब्द सुनते ही हर किसी के मन में एक अलग तस्वीर उभरती है। किसी के लिए यह संघर्षों की लड़ी है, किसी के लिए यह सपनों का झूला और किसी के लिए यह दर्द और उम्मीद का मिला जुला संगम। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो शायद आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन बदलने का पहला कदम है नियति को हाँ कहना। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, नियति को हाँ कैसे कहा जाता है और यह हाँ जिंदगी को क्यों बदल देती है। दोस्तों जरा ठहरिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि आपका मन, आपकी सोच और आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाए। हो सकता है आप उन तालेदार दरवाजों को खोल पाए जिन्हें किस्मत ने आपके सामने सालों से बंद कर रखा है। लेकिन शर्त यही है, आपको यह वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो बातें मैं यहाँ कहने वाली हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं है, अनुभव है, सच्चाई है और यह ब्रह्मांड की वह आवाज़ है जो आपको बार बार सुनाई देती है, मगर आपने कभी गहराई से नहीं सुनी। अब जरा अपने दिल से पूछिए, कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आप भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन जीवन मानो आपकी एक नहीं सुन रहा। कितनी बार आपने मेहनत की मगर फल वैसा नहीं मिला जैसा चाहा। कितनी बार आपने सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सच्चाई यह है, जब तक हम नियति से लड़ते रहते हैं जीवन हमारी मुट्ठियों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन जिस दिन हम रुक कर, सांस लेकर, मुस्कुराकर यह कहते हैं, हाँ यही मेरी राह है, यही मेरी नियति है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, उसी दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा सा है, वह कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता, वह तो हमेशा हमारे पक्ष में होता है। बस शर्त यही है कि हम उसकी धुन को कैसे सुने, उसकी धारा में बहें, उसकी योजना पर भरोसा करें। जरा सोचिए, अगर बीज यह तय कर ले, मैं अंधेरे मिट्टी में क्यों रहूं, मैं क्यों गले तक दफन रहूं, तो वह क्या कभी अंकुरित हो पाएगा? नहीं, उसे पहले अंधेरे को, मिट्टी को, दबाव को हाँ कहना होगा, तभी वह जड़ें जमाएगा, तभी ऊपर सूरज की ओर बढ़ेगा। इंसान भी ऐसा ही है, जब तक हम अपनी परिस्थितियों को नकारते हैं, उन्हें अभिशाप मानते हैं, तब तक जीवन हमें ठोकरें मारता है। लेकिन जिस पल हम नियति को गले लगाते हैं, उसे स्वीकारते हैं, उसी पल हमारी दिशा बदल जाती है। दोस्तों, यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। आप सोच रहे होंगे, अगर नियति में दुख लिखा है तो क्या हमें दुख स्वीकार कर लेना चाहिए? यह सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन ध्यान रखिए, नियति सिर्फ दुख नहीं देती, नियति आपको सिखाती है। और जब आप उस सिखावन को हाँ कहते हैं, तभी आपके दुख अर्थपूर्ण बनते हैं, तभी वे दुख आपको मजबूत बनाते हैं, गहराई देते हैं और आपको आपके असली रूप से मिलवाते हैं। कभी गौर किया है, जब हम पानी में तैरना सीखते हैं तो सबसे पहला डर होता है डूबने का। लेकिन जब वही तैरना हम सीख जाते हैं, उस डर को स्वीकार कर लेते हैं और पानी को हाँ कह देते हैं, तो वही पानी जो पहले हमें दुश्मन लगता था, बाद में हमारा सहारा बन जाता है। ऐसी ही है नियति, जब तक आप उसे दुश्मन मानते रहेंगे वह आपको डराती रहेगी। लेकिन जिस दिन से आपने उसे दोस्त मान लिया, उस दिन से वह आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। और दोस्तों, आपसे मैं यह दिल की गहराइयों से कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी का अगला दरवाजा तभी खुलेगा जब आप नियति की दहलीज पर हाँ कहकर कदम रखेंगे। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर आप मानते हैं कि नियति को स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं नियति को हाँ कहता हूँ। आपकी यह एक लाइन आपके अंदर की क्रांति का पहला कदम हो सकती है। देखिए, इंसान को हमेशा लगता है कि वह अपनी किस्मत से बड़ा है, वह अपने फैसलों, अपनी मेहनत और अपनी चालाकी से नियति को मात दे सकता है। लेकिन सच्चाई यह है, हम उसी धरती पर चलते हैं जहां नियति पहले से रास्ता बिछाकर रखती है। हम उसी हवा में सांस लेते हैं जो नियति हमें देती है। हम वही जीते हैं जो नियति की योजना है। तो असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है उस योजना के साथ बहना, क्योंकि जो बहाव के खिलाफ तैरता है वह थक कर डूब जाता है,
लेकिन जो बहाव के साथ तैरता है वह कमजोर होकर भी किनारे तक पहुंच जाता है। आपकी जिंदगी में जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, रिश्तों की, पैसों की, सेहत की, सपनों की, उन सब का मूल कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं नियति से टकरा रहे हैं और हाँ कहने की बजाय लगातार ना कह रहे हैं। और यही ना आपको तोड़ रहा है, आपकी नींद छीन रहा है, आपकी आत्मा को थका रहा है। लेकिन सोचिए, अगर आप आज ही रुक गए तो पूरी विनम्रता से यह कहें, ठीक है हे जीवन, मैं मानता हूं, ठीक है हे नियति, मैं स्वीकार करता हूं, जो भी रास्ता तूने तय किया है मैं उस पर चलने को तैयार हूं। तो क्या होगा? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, उसी पल से आपका बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करना शुरू कर देता है। वह हमें नए अवसर दिखाता है, वह हमें ऐसे लोग भेजता है जो हमें सहारा देते हैं, और सबसे बढ़कर वह हमारे अंदर वह शक्ति जगा देता है जो हमें परिस्थितियों से ऊपर उठा देती है। दोस्तों, नियति को हाँ कहना आत्मसमर्पण नहीं है, यह तो ब्रह्मांड के साथ साझेदारी करना है, यह तो ईश्वर से हाथ मिलाना है। और यही साझेदारी जीवन को बदल देती है। नियति को हाँ कहना केवल शब्दों का खेल नहीं, यह तो आत्मा का नियंत्रण है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर की लड़ाई बंद कर देता है और जीवन की धारा में सहज होकर बहना सीख जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर नियति को हाँ कह दिया तो क्या इंसान की मेहनत, उसकी इच्छाएं, उसके सपने व्यर्थ हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियति को हाँ कहने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है उस रास्ते को स्वीकार करना जिस रास्ते से होते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वही होगा जो उसने अपने दिमाग में बनाया है, लेकिन जिंदगी हमेशा नए मोड़ देती है। कभी शॉर्टकट, कभी कठिन मोड़, कभी लंबा घुमावदार रास्ता, और हम उस अनचाहे मोड़ पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, क्यों, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जो समझदार होता है वह उसी मोड़ को नियति का संकेत मानकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है रास्ता बदल सकता है लेकिन मेरी मंजिल नहीं बदलेगी। दोस्तों, जब आप नियति को हाँ कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप तैयार हैं। आप तैयार हैं सीखने के लिए, आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आप तैयार हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आपकी तकलीफें, आपकी हार, आपके टूटे हुए सपने, यह सब नियति की ही भाषा है। यह ब्रह्मांड आपको यही सिखा रहा है, हर असफलता असल में एक नया दरवाजा है, लेकिन वह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप उससे भागेंगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेंगे। एक पल के लिए सोचिए, अगर रात को अंधकार ना हो तो सुबह का सूरज कभी जन्म ही ना ले। अगर मिट्टी बीज को दबाने से मना कर दे तो फूल कभी खिले ही ना। अगर दर्द हमें रुलाने से रुक जाए तो आत्मा कभी परिपक्व ही ना हो। तो फिर क्यों हम इंसान नियति के हर मोड़ पर केवल विरोध करते हैं? दोस्तों, जब हम नियति को स्वीकारते हैं तब जीवन हमें उसकी असली गहराई दिखाना शुरू करता है। फिर हमें पता चलता है कि असली जीत वही है जो हमने हार को गले लगाकर पाई। असली ताकत वही है जो हमने कमजोरी को स्वीकार कर हासिल की। असली आजादी वही है जो हमने नियति के साथ कदम मिलाकर पाई। कभी आपने गौर किया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी सीख जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर विरोध नहीं होता। वे गिरते हैं, रोते हैं और फिर उठ जाते हैं। वे नियति को बिना तर्क, बिना शर्त, सहजता से हाँ कहते रहते हैं, और यही कारण है कि वे बिना डर के नए नए काम कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। हम सोचते हैं हमें सब पता है। हम नियति से बहस करने लगते हैं और यही बहस हमें भीतर से तोड़ देती है। अब सोचिए, अगर आज आप यह लड़ाई छोड़ दें और अपने जीवन से कहें, मैं अब तुझसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तेरे हर इशारे को सुनने को तैयार हूं, मैं नियति को हाँ कहता हूं, तो क्या बदलेगा? सबसे पहले बदलेगा आपका बोझ, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ लड़ाई का होता है। जब यह लड़ाई खत्म होती है तब भीतर शांति उतरती है, और जब शांति आती है तब रचनात्मकता जन्म लेती है। दोस्तों, याद रखिए, आप नियति को हाँ कहते हैं तब आपके सपने मरते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं,
क्योंकि आप ब्रह्मांड के साथ साझेदारी कर रहे हैं। अब आपकी मेहनत उस दिशा में लग रही है जहां उसे लगना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने मेहनत की पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिला। कारण सीधा है, आपने मेहनत की लेकिन उस दिशा में की जहां ब्रह्मांड नहीं चाहता था। आपने नियति को ना कहा और अपनी राह पकड़ ली, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि आपकी मंजिल वहां नहीं है, इसलिए उसने आपके सारे प्रयास रोक दिए। क्या यह अन्याय है? नहीं, यह तो सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर आप नियति को हाँ कहते तो शायद वह आपको ऐसे अवसर दिलाता जिनसे आप असली सफलता पाते। दोस्तों, आज यह क्षण वही मोड़ है। शायद ब्रह्मांड इसी वीडियो के जरिए आपसे कह रहा है, अब लड़ाई छोड़ो, अब स्वीकार करो, अब नियति को हाँ कहो। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का पहला कदम आज इसी क्षण आपके सामने खड़ा है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से पुरानी आदतों की तरह नियति से टकराएंगे, या आप विनम्रता से उसे स्वीकार कर एक नई यात्रा पर निकलेंगे? दोस्तों, नियति को हाँ कहना सिर्फ शब्द नहीं है, यह तो आस्था है, यह तो विश्वास है, यह तो आत्मा की पुकार है। और जब आप यह पुकार सुन लेते हैं तब आपकी दुनिया बदलनी तय है। आपकी हर निराशा, आपके हर आंसू, आपके हर दर्द का एक ही मकसद था, आपको इस क्षण तक लाना, ताकि अब आप और विरोध ना करें, ताकि अब आप और भागे नहीं, ताकि आप नियति को गले लगाएं और कहें, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं नियति का साथी हूँ। और याद रखिए, जब इंसान नियति का साथी बनता है तो पूरी सृष्टि उसकी साथी बन जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पूरी जिंदगी हम केवल यही मानते रहें कि हम ही सब कुछ तय करेंगे, हम ही सब कुछ लिखेंगे, तो क्या संभव है? यह किसी ने अपने जन्म को चुना है? क्या किसी ने अपने माता पिता चुने हैं? क्या किसी ने यह तय किया है कि वह कहाँ पैदा होगा, किस परिस्थिति में बड़ा होगा? नहीं। तो जो शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी, तो अंत तक पूरी तरह हमारे हाथ में चीजें कैसे होंगी? यही सच्चाई है। हमारा सफर एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस योजना का नाम है नियति। और देखिए, नियति कभी भी हमें छोटे रास्तों से गुजार कर बड़ी मंजिल नहीं देती। वह हमेशा कठिन मोड़, ठोकरों और आंधियों से गुजारती है, ताकि जब हम मंजिल तक पहुंचे तो केवल मंजिल ना पाए, बल्कि वह ताकत भी पा चुके हों जो हमें उस मंजिल को संभालने लायक बना दे। इसलिए नियति को हाँ कहना केवल स्वीकार करना नहीं है, यह तो अपने आप पर, अपने ईश्वर पर और अपने ब्रह्मांड पर विश्वास करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि जब आपने किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार किया, तभी उससे बाहर निकलने का रास्ता मिला? जब आपने विरोध किया, लड़ाई की, तो वह परिस्थिति और भी कठिन हो गई। यही नियति का नियम है। जितना आप इनकार करेंगे उतना वह दबाव डालेगी, और जितना आप स्वीकार करेंगे उतना वह आपका बोझ हल्का कर देगी। अगर आप नियति से जीतना चाहते हैं तो आपको उससे लड़ना नहीं, आपको उसके साथ चलना है, क्योंकि नियति दुश्मन नहीं है। वह तो वही मित्र है जो जानता है कि आपकी आत्मा कहाँ तक उड़ सकती है। लेकिन अक्सर हम इंसान छोटी सोच के कैदी बन जाते हैं। हम केवल तात्कालिक सुख चाहते हैं, हम केवल तत्काल परिणाम की ओर देखते हैं। लेकिन नियति की योजना गहरी है। वह भविष्य देखती है, वह जानती है कि कौन सा दर्द हमें किस ताकत तक ले जाएगा, वह जानती है कि कौन सी हार हमें किस जीत के लिए तैयार करेगी। यही वजह है कि जो लोग नियति को हाँ कहते हैं वह अंततः विजेता बनते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को स्वीकार किया, उन्होंने संघर्ष को गले लगाया, उन्होंने आंसुओं का पानी पिया, उसे अमृत समझा, उन्होंने ठोकरों को शराब नहीं वरदान मांगा। आप सोचिए, महापुरुष कैसे बने? वही जिन्होंने नियति से लड़ाई नहीं की बल्कि उसकी योजना को स्वीकार किया। राम ने वनवास स्वीकार किया, और याद रखिए, जब इंसान तैयार हो जाता है तो ब्रह्मांड उसके रास्ते से पत्थर हटा देता है। वह ऐसे लोग भेजता है जो सहारा देते हैं, वह ऐसे मौके देता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, और वह आपकी आत्मा को इतना विशाल बना देते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या आप नियति से भागते रहेंगे? क्या आप हर मोड़ पर ना कहते रहेंगे? या आप साहस जुटाकर खुले दिल से कहेंगे, हाँ नियति, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं तेरा साथी हूँ,
हाँ, मैं जीवन के इस अद्भुत सफर पर तेरे साथ चलना चाहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस दिन आपने यह हाँ बोला, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी नजर बदल जाएगी और आपकी आत्मा खिल उठेगी, क्योंकि यही तो वह पहला कदम है। जिंदगी बदलने का पहला कदम नियति को हाँ कहना है। तो दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को गहराई से छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हाँ, मैं नियति को स्वीकार करता हूँ, और लिखिए जय श्री राम, ताकि उनका आशीर्वाद आपके इस सफ़र में आपका साथी बन सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।